लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने कांग्रेस पर तंज कसा है, निशाना साधा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की लिस्ट हुड्डा और उद्धवहार ने बनाई, कांग्रेस प्रभारी ने लिस्ट को लौटा दिया। हुड्डा की उम्र अधिक हो गई है, ये बात भी वो कहती हुई नजर आई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। किरण चौधरी लगातार हमलावर नजर आ रही हैं कांग्रेस पर, और कांग्रेस की जो गुटबाजी सामने आती रहती है उसको लेकर के भी वो काफी हमलावर नजर आती रही। और अब एक बार फिर से उन्होंने तंज कसा है। जो लिस्ट को लेकर के बातें सामने आ रही हैं कांग्रेस में, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से लिस्ट जारी की गई, उसको प्रभारी की तरफ से वापस कर दिया गया, लौटा दिया गया, उसको लेकर के तंज कसती हुई नजर आई है किरण चौधरी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नाम तो लेते हैं अम्बेडकर जी का, आज तक अम्बेडकर जी का नाम अब इनको याद आ रहा है। असलियत जब इनकी सारी की सारी पार्लियामेंट के अंदर माननीय एचएम साहब ने, अमित शाह जी ने सारी रखी कि किस तरह से अम्बेडकर जी को प्रताड़ित करा गया था। कांग्रेस के पास मैंने आपको बताया ना तो कोई नियति रही नहीं है, कोई इनको। अब हरियाणा में देख लो ना, हार हो गई, सब कुछ हो गया, हार का ठीकरा बार बार ईवीएम पे फूटता है, कमेटी बना दी। ये नहीं देखते कि अंदर फूट क्या थी, अंदर कैसे अंदर खाते, किसने किसको मारा, कैसे टिकटें बंटवारा करी, किसने क्या करा, ये सारा कुछ आप करते नहीं है। ये तो कांग्रेस की तो पुरानी कहानी है, लड़ाइयां झगड़े इनके चलते रहेंगे। अच्छा होता ये नेता प्रतिपक्ष जो है किसी नए आदमी को बनने देते, नई ऊर्जा आती, नए लोग आते हैं तो ऊर्जा नहीं आएगी। और अपने जो है अब ठीक है, उम्र हो गई है, सारा कुछ है, अपना आराम करें और संरक्षण दे दूसरों को। लेकिन वो तो है नहीं, पकड़ के बैठे हुए हैं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष बनेंगे तो कोठी मिलेगी, गाड़ियां मिलेंगी। हर साल इलेक्शन कहीं ना कहीं हो रहा है। नतीजा क्या होता है? एक तो खर्चा बहुत जबरदस्त होता है। इलेक्शन जब होते हैं तो पूरा ताम झाम जो है वो टाइम उसके अंदर आ जाता है, इन फोर्स, पैसा बहुत खर्च होता है, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, तो जो प्रगति के जो काम हैं, विकास के काम हैं, वो रुक जाते हैं। 3 महीने तक तो यूं रुक जाते हैं। जो नई सरकार बनती है वो 5-6 महीने उसको लगते हैं पूरा काम संभालने में। वो फिर जो है वो जब तक वो काम संभालते हैं वो प्रगति का तो सारा सिलसिला खत्म हो जाता है। तो मतलब साल के अंदर कम से कम 6 या 7 महीने तो ऐसे निकलते हैं जहां जो है विकास के कार्य जो हैं, जो होने चाहिए वो नहीं होते हैं। तो इसलिए 1 इलेक्शन 1 नेशन जो 1967 तक होता आया, अब अगर उसको वो कांग्रेस का ही टाइम था, है ना, तब तो बीजेपी थी नहीं, उसको अगर पुनर्जीवित कर रहे हैं तो ये तो देश के हित के लिए है। किसानों के बारे में भी नौटंकी कर रहे हैं, ये इनको उंगली लगा रहे हैं। देखो किसानों की लड़ाई हमने बहुत लड़ी है, मैंने बहुत लड़ी है, आप जानते हो। और यहाँ पर ये उसका नतीजा ये हुआ, सारे के सारे सब लोगों ने मिलकर काम करा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 24 फसलों के ऊपर एमएसपी का ऐलान करा। जो फसल बाजरे जैसी, आप लोग तो सब इलाके के हो, सब जानते हो, 400-500 रुपए में बिका करती थी, और वो भी देखने बेचने की बात नहीं थी, अपने घर में रख लेते थे। वो फसल आज जो है 2600 रुपए प्रति क्विंटल बिक रही है एमएसपी के ऊपर। तो इससे बढ़ के और किसान के लिए क्या वो हो सकता है? तो ये सारी चीजें जो है, हमारे हरियाणा का जो किसान है उसको हमने 24 फसलों के ऊपर हमने एमएसपी का वायदा करा है, और उनको मिलेगी, कोई उसको रोक नहीं सकता। रवि हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। रवि, क्या कुछ ज्यादा जानकारी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधती हुए नजर आई है किरण चौधरी? हरियाणा में जिस तरह से लगातार बीजेपी के नेता कांग्रेस के नेताओं पर हमलावर हो रहे हैं, और इसी कड़ी में आज राज्यसभा सांसद और यूं कहिएगा कि पूर्व में कांग्रेस की कद्दावर नेत्रियों में शुमार किरण चौधरी भिवानी पहुंची थी। भिवानी में ना केवल उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सलाह दे डाली, बल्कि साथ ही हार का ठीकरा भी उन पर फोड़ डाला। किरण चौधरी का कहना था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अब उम्र हो चुकी है, वो अब आराम करें, पार्टी को संरक्षण दे रहे हैं। हुड्डा जो है उसको पकड़ कर ना बैठे, पार्टी को संरक्षण देते रहे। इसके साथ साथ उन्होंने कांग्रेस पर
बाबा साहब के नाम पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया। साथ ये भी कहा कि बाबा साहब के नाम पर भवन और पुरस्कार देने का काम भी बीजेपी ने शुरू किया था। बीजेपी ने कई सारे ऐसे कार्य किए थे और इस तरह की बात सदन में अमित शाह के द्वारा उठाई गई थी, केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा। उसका विरोध करना उन्होंने कहा कि जायज नहीं है कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस का काम शुरू से विरोध करना रहा। इस तरह के आरोप, इस तरह की बात भी उनके द्वारा कही गई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कई महत्वपूर्ण बिल थे जिनको पास किया जाना था, चाहे राज्यसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें, लेकिन कांग्रेस ने अड़चन डालने का उसमें काम किया। यही नहीं, उन्होंने किसानों के मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेरा। साथ ही पंजाब सरकार को भी नसीहत दे डाली कि पंजाब सरकार हरियाणा की तर्ज पर किसानों को 24 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दे। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि दक्षिणी हरियाणा के रेतीले इलाके में जिस कदर बाजरे जैसी जो फसल थी उसकी कोई पूछ नहीं थी। 200-300 रुपए में बाजरा वो बिकता था, कौड़ियों के दाम जाता था। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें, प्रदेश सरकार के द्वारा उस पर भी समर्थन मूल्य तय किया गया। और विगत वर्षों की बात करें, उनका ये कहना था कि बीजेपी की सरकार में ही 2400 से लेकर 2600 तक, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा कहीं न कहीं बाजरे की बिक्री हुई है। किसान भी मालामाल हुए हैं। किसानों को जिस तरह से उन्होंने कहा कि आंदोलन में उन्होंने भी साथ दिया था, किसानों की आवाज को प्रखरता से उठाया था। लेकिन फिलहाल जो आंदोलन है, पंजाब के किसानों का आंदोलन है, वो पंजाब के किसान जो है जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, तो पंजाब की सरकार को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए। किसान नेता डल्लेवाल की जो कंडीशन है उस पर भी उन्होंने चिंता जताई और उनके स्वस्थ होने की कामना की। इसके अलावा हितेंद्र बात करें, कई सारे ऐसे मुद्दे थे। हरियाणा में नशाखोरी की बात उन्होंने कही, चिंता जताई इस पूरे मामले पर। साथ ही कहा कि युवाओं से भी जो है वो आह्वान करती है, युवाओं से भी अपील कर रही है कि नशाखोरी से दूर रहे। एक महत्वपूर्ण मुद्दा विगत कई दिनों से चल रहा है, सदन में भी उठा था, वन नेशन वन इलेक्शन का। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे के बाद जब इलेक्शन एक साथ होते हैं, चाहे लोकसभा की बात करें या फिर विभिन्न विधानसभाओं की बात करें, क्योंकि अब देखा जाता है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, विकास कार्य बाधित होते हैं, बार बार आचार संहिता लगने से कहीं न कहीं प्रगति के काम रुकते हैं, ज्यादा अच्छा खासा पैसा भी खर्च होता है। इन तमाम मुद्दों पर किरण चौधरी के द्वारा तफसील से चर्चा की गई। तो आज किरण चौधरी भिवानी पहुंची थी। साथ ही साथ उन्होंने भाजपा के मेंबरशिप ड्राइव पर भी चर्चा की, कहीं न कहीं सदस्यता अभियान पर भी चर्चा की और ये भी कहा कि सदस्यता अभियान को लेकर उनका व श्रुति चौधरी का टारगेट पूरा हो चुका है। विभिन्न मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की। साथ ही बीजेपी की शान में, बीजेपी सरकार की शान में कहीं न कहीं कसीदे भी बढ़े। हितेंद्र जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए रवि।